जैसा कि आप इस बात से पूर्व परिचित होंगे कि आज की इस जैसा कि आपके जो पाठ्यक्रम है और आपके जो अध्ययन सामग्री है, उसपे जो आपको पढ़ना है या जिस पे परिचर्चा करनी है, इसमें बहुलवाद, समानता, भाईचारा और संवैधानिक अधिकारों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की बातें होंगी और साथ ही साथ समानता और भाईचारा संबंधी चर्चाएं भी स्वाभाविक हैं। तो जैसा कि आप इस बात से भली-भांति परिचित हैं, जब हम चर्चा करते हैं धर्म की या धर्म के समाजशास्त्र की, तो यहाँ यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि धर्म और समाज के बीच जो संबंध है, उसके अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में धर्म क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब धर्म की बात आती है, तो जब वर्तमान समय की बात करें या पूर्ववर्ती समाजों की बात करें, तो दुनिया के सभी समाजों में, विशेष रूप से यदि हम भारतीय समाज की बात करते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व पाया जाता रहा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जिसकी चर्चा किया जाना आवश्यक है। तो इस इकाई की रूपरेखा में हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की तथा बहुलवाद की, समानता और भाईचारा की और साथ ही साथ धर्म और समाज के अंतर्विवाद संबंधी परिचर्चा आपसे आज की क्लास में करेंगे। तो जैसा कि आप इस बात से भली-भांति परिचित हैं, ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इस बात की चर्चा होती रही है कि धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना या बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है दुनिया के विभिन्न समाजों के लिए। यदि हम भारतीय समाज की बात करें, तो भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य संवैधानिक आधारों पे यह तात्पर्य है कि समाज जो है, उसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। दुनिया के कुछ ही समाज ऐसे हैं, जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों का सह-अस्तित्व पाया जाता है। उसमें भारतीय समाज का सबसे अग्रणी स्थान है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा समाज है, जहाँ पे लगभग दुनिया के सभी धर्मों का सह-अस्तित्व पाया जाता है। दुनिया का प्राचीनतम धर्म से लेकर के जो सबसे नए स्थापित धर्म हैं या धार्मिक मान्यताएं या विश्वास हैं, उन सभी मान्यताओं और विश्वासों के लोग भारतीय समाज में रहते हैं और सबका सह-अस्तित्व पाया जाता है। तो इन बातों की परिचर्चा करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि चूंकि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो समाजशास्त्र में जो समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, यदि उन अवधारणाओं के विषय में आपकी सैद्धांतिक रूप से या विचारधारा के रूप में यदि आपकी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यह परिचर्चा अधूरी प्रतीत होती है, विशेष रूप से धर्म के परिप्रेक्ष्य में। तो आप जैसा कि देखेंगे वर्तमान समय में भारतीय समाज के साथ ही साथ अमेरिका और कुछ एक और देश ऐसे हैं, जहाँ पे लगभग सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं। लेकिन भारतीय समाज की चर्चा क्यों? यहाँ आज की जो परिचर्चा है, उसका जो मुख्य विषय या केंद्र बिंदु है, वो केंद्रित है भारतीय समाज में ही, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ही। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे, तो उसकी सापेक्षिक जो परिचर्चा होनी भी आवश्यक है। विशेष रूप से ये ऐसा शब्द है कि इस शब्द को आप आए दिन आम बोलचाल की भाषा में, टीवी में, डिबेट में आप सुनने को मिलता है। लेकिन अवधारणात्मक स्तर पे यदि हम बात करें, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारतीय समाज में या भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य है, वो धर्म से निरपेक्ष है, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, उन दोनों का संदर्भ थोड़ा अलग प्रतीत होता है। थोड़ा सा दृष्टिकोण में आपको फर्क मिलेगा, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी, यूं कह लीजिए संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी ये बात आती है कि जो ये धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, वह पश्चिम से आयातित, पश्चिमी समाज से आयातित या पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। जबकि भारतीय समाज में प्राचीन काल से, आदिकाल से ही यह विचारधारा अपने किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य रही है। जैसा कि आप लोग, एक संस्कृत का श्लोक है, वसुधैव कुटुम्बकम, इस बात से भली-भांति परिचित है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूरी पृथ्वी या पूरा धरा ही अपना परिवार है। पूरा सब परिवार ही है, परिवार के लोग ही हैं, तो उसमें कोई भेदभाव कैसा?
विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, सोच, विश्वास, मान्यताएं अलग हो सकती हैं। जैसा कि एक ही परिवार में एक पिता की 2 या 3 या 4 संतानें होती हैं, तो क्या आवश्यक नहीं है कि उन सब के विचार एक समान हों। उनमें भिन्नताएं आपको देखने को मिल सकती हैं, विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं के आधार पे टकराहट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो भारतीय समाज शुरुआत में यहाँ पे धर्म विशेष या यूँ कहें हिंदू धर्म के लोगों का ही निवास स्थल ही रही है। लेकिन समय-समय पे यहाँ पर दुनिया के अलग-अलग स्थानों से, अलग-अलग हिस्सों से, यूँ कहें अलग-अलग देशों से विभिन्न धर्मों के विभिन्न मतावलंबियों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रही है। चाहे वो उसकी उच्च आर्थिक समृद्धि दर रहो या यहाँ की अ, स अन्य समृद्धताएँ या प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रही है। तो अन्य अलग-अलग कारणों से, अलग-अलग वजहों से समय-समय पे विभिन्न दुनिया के अलग-अलग समुदाय के लोगों का भारतीय समाज में आना होता रहा है, नियमित अंतराल पे। चाहे वो आक्रांता के रूप में हो, आक्रमणकारी के रूप में हो, यूँ कहिए संसाधनों को हड़पने के लिए हो या यूँ कह दीजिए लुटेरों के रूप में हो, चूँकि ये शब्द ठीक नहीं हो प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा विद्यमान रहा है। या धर्म प्रचारकों के रूप में हो या यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएँ या विश्वास हैं भारतीय समाज की, उनसे परिचर्चा या डिस्कोर्स के विषय में हो, तो धीरे-धीरे समाजशास्त्र की 2 सिद्धांत हैं या अवधारणाएँ हैं समाजशास्त्र संबंधित। पहला ये कि आत्मसातीकरण और दूसरा ये एकीकरण। आत्मसातीकरण से तात्पर्य ये है कि जब अलग-अलग सांस्कृतिक, धार्मिक विचारधाराओं के लोग एक स्थान पे आते हैं, एक स्थान पे निवास करते हैं, तो ऐसे समाज को हम बहुलवादी समाज कहते हैं। यानी अलग-अलग विचारधारा या धर्म या सांस्कृतिक मान्यताओं के लोगों का एक साथ रहना। तो एक साथ रहने के लिए सह-अस्तित्व आवश्यक है। तो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में हम अलग-अलग धर्मों या अलग-अलग सांस्कृतिक मान्यताओं के जो सांस्कृतिक गुण या यूँ कहें जिनको हम संस्कृत का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिसको सांस्कृतिक विशेषक कहते हैं, वो धीरे-धीरे एक-दूसरे की सांस्कृतिक मान्यताओं या सांस्कृतिक गुणों या धार्मिक मान्यताओं के जो सबसे छोटे संस्कृत के हिस्से होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और धीरे-धीरे ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के पश्चात एक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एकीकरण की प्रक्रिया में हम विभिन्न सांस्कृतिक या धार्मिक विशेषकों को आत्मसात कर लेते हैं और बाहरी रूप से देखने पे प्रतीत नहीं होता है कि इस धर्म या इस मत, इस संप्रदाय के लोग या दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय के लोगों में कोई एकमतता नहीं है। ऊपरी तौर पे देखने से बिल्कुल प्रतीत नहीं होगा। उनके रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा के आधार पे आप सामान्यतः निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह व्यक्ति या ये लोग किस धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। कुछ विशेष धर्मों के विशेष परिधानों की बात करें, तो यहीं पे भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में परिधानों या सांस्कृतिक पहचानों के आधार पे यदि बात करें, तो भारतीय समाज में इस बात की कहीं या भारतीय संविधान में इस बात का कोई विशेष इस बात के निषेध नहीं है कि आप अपने धार्मिक या सांस्कृतिक चिन्हों का धारण नहीं कर सकते। बात करें हम पश्चिमी समाजों की, तो पश्चिमी समाज में फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस में सार्वजनिक स्थान पे आप चेहरा ढक कर के नहीं रह सकते। ऐसा कानून है, ऐसा कानून विद्यमान रहा है। फ्रांस सहित दुनिया के अलग-अलग समाजों में आपको तमाम इस तरह के कानून मिल जाएँगे, जहाँ पे आप अपने सांस्कृतिक जो चिन्ह हैं या धार्मिक चिन्ह हैं। देखिए बार-बार ये बात आएगी कि सांस्कृतिक और धार्मिक, तो देखिए धर्म धर्म भी संस्कृत का ही हिस्सा है, संस्कृत से बाहर नहीं है। क्योंकि धर्म को अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया या अलग-अलग धर्मों में धर्म की अलग-अलग व्याख्याएँ आपको मिलेंगी। जैसा कि इसी परिचर्चा में अगली इकाई में हम हिंदू धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, तो धर्मनिरपेक्षता से में सीधी बात आती है कि निरपेक्षता की आवश्यकता तभी है, जब वो स्थान विशेष, देश विशेष, राज्य या समाज विशेष में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हों। तभी इस बात की आवश्यकता होती है कि निरपेक्षता, क्योंकि सिर्फ़ एक धर्म का लोग एक स्थान पे रहें, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारधारा या अवधारणा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए भारतीय समाज में इस बात की परिचर्चा स्वाभाविक है, अवश्यंभावी हो जाती है। और यदि हम राज्य के, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अर्थात राज्य के दृष्टिकोण में या शासन या सत्ता के दृष्टिकोण में वो किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में बात नहीं कर सकता। उसके लिए सभी धर्म या सभी धार्मिक मान्यताओं
के लोग एक समान हैं, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो यह विचारधारा यदि हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारतीय संविधान में भी विद्यमान रही है। लेकिन यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो वर्णित है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। साथ ही साथ जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, इसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है ना। इससे तात्पर्य ये है कि सरकार जो है वो धर्म के मामले में क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। आपका सरकार का कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार प्राप्त होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना अवश्यंभावी है, क्योंकि भारतीय संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, इस जो धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारधारा है, इसके कई सकारात्मक पक्ष भी हैं और साथ-साथ स्वाभाविक रूप से कुछ नकारात्मक पक्ष भी देखने को हमें मिलते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है, वह एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो सर्वधर्म समभाव की भावना से परिचालित होता है। सर्वधर्म समभाव, देखिए कहने में ये बात आसान लगती है, लेकिन सामान्यतया अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों की कीमत पे दूसरे की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को तरजीह देना या विशेष स्थान देना सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति के बुद्धि का, व्यक्तित्व का विकास होता है, शिक्षित होता जाता है व्यक्ति, तो साथ-साथ उसके जो मन मस्तिष्क है, उसकी जो विचारधारा है और परिपक्व होती जाती है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर इस तरह की भावनाओं का समावेश होता है। भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज की यही विशेषता रही है कि यहाँ सदैव से ही विभिन्न धर्म, भाषा, जाति के लोगों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पाया जाता रहा। यदा-कदा, है ना, यदा-कदा जो धार्मिक मूल्य हैं, धार्मिक विचारधाराएँ हैं, उनको लेकर के, है ना, टकराव की भी स्थिति देखने को मिलती है। पर भारत और पश्चिमी देशों में विशेष अंतर है कि यहाँ पे सबको समान अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में, जिससे कि वह अपने संख्या में कम होने का कभी उनको इस बात का एहसास न हो। जैसे आप बात करें अमेरिका की या ब्रिटेन की, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे इस बात की चर्चा करी, भारत में जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, उनको धारण करने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन फ्रांस में कोई भी व्यक्ति धार्मिक चिन्ह लेकर के नहीं चल सकता या धार्मिक चिन्ह धारण नहीं कर सकता। और भी देश हैं, हमारे पड़ोस में चाइना है, वहाँ पे आप कोई धार्मिक मान्यता के हिसाब से अपने आप जो आपका जो पहचान है सांस्कृतिक या आपकी जो पहनावा है, उसको भी धारण नहीं कर सकते, है ना। तो भारतीय समाज के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वह बहुलता और समानता की भावना भारत में पूर्णता के साथ समाहित है या नहीं है, इस बात पर चर्चा ज्यादा होती रही है ना। तो धर्मनिरपेक्ष से मतलब धार्मिक रूप से तटस्थ होने से। अब धर्मनिरपेक्षता जो है सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल ये बात सही भी प्रतीत होती है। इसमें किसी भी समुदाय विशेष का अन्य समुदायों पे वर्चस्व स्थापित नहीं होता, ठीक है। और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करती है, सुदृढ़ करती है, मजबूती भी प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है। तो यह बात थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है कि धर्म और राजनीति कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहे हैं, चाहे वो एक अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें या बहुसंख्यक समाज की बात करें। हर राजनीतिक दल ये चाहता रहा है कि हमें सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसमें थोड़ा-सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब विशेष रूप से पिछले यदि हम 15, 20, 25 साल की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखें, तो निश्चित रूप से ये जो सकारात्मक पक्ष है, उसमें थोड़ा-सा आपको कमी देखने को मिलेगी। धर्म का जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका जो लक्ष्य है नैतिकता तथा मानव कल्याण। नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना, जो कि लगभग दुनिया के सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है। कुछ
जब हम सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के कुछ नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता को लेकर के यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है पश्चिम से आयातित है ना? यानी इसकी जो जड़ें हैं वो पश्चिम में विद्यमान रही हैं और कभी-कभार धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है उसको धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगाया जाता है ना? जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है, ऐसा माना जाता रहा है ना? और भारतीय संदर्भ में एक बात और है कि राज्य जो है ऐसा माना जाता रहा है या ऐसा माना जाता है या ऐसी धारणा बनाई जाती रही है, समय-समय पे कि राज्य जो है बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। जैसे हम बात करें बहुविवाह की, तो भारतीय समाज में या यूँ कहें हिंदू समाज में बहुविवाह का चलन रहा है। लेकिन आज़ादी के पश्चात जो प्रगतिशील विचारधाराएँ रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म में बहुविवाह के चलन को निषिद्ध कर दिया गया। एक विवाह का चलन ही रखा गया। लेकिन अब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में बहुविवाह यानी एक व्यक्ति के 4 विवाह करने की अनुमति है। लेकिन और तलाक संबंधी जो अवधारणा रही है, तो कानून सबके लिए समान है, देश एक कानून से चलता है। लेकिन यहाँ पे ये भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में यही फ़र्क आपको अंतर दिख जाएगा कि यहाँ पे जो अभी तक की जो स्थिति रही है, उसमें भारतीय धर्म विशेष या बहुसंख्यक समाज या अल्पसंख्यक समाज, सबकी धार्मिक मान्यताओं को प्राथमिकता और तरजीह भी दी जाती रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब धर्म से संबंधित कोई विचार समाज के लिए बंधन, बेड़ी या जकड़न के रूप में स्थापित होते रहे हैं, तो उसी धर्म विशेष से जुड़े हुए प्रगतिशील लोग, शिक्षित लोगों ने आगे आकर के उस धर्म से की जो रूढ़िवादी जो धर्म का पक्ष है, उसको नकारा है, उसको हटाने में अपना सक्रिय सहयोग दिया। जैसे हम बात करें यदि हम हिंदू धर्म या यूँ कहें कि भारतीय समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसके धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म, चूँकि आप ये बात भली-भाँति परिचित हैं इस बात से कि भारतीय समाज में जो बहुसंख्यक समाज है, जो कुल आबादी है, कुल आबादी का लगभग 75 से 80% जो हिस्सा है, वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो वो धर्म बहुसंख्यक हुआ। तो इसमें ये आरोप लगता रहा। अब हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएँ या विचारधाराएँ ऐसी रही हैं, क्योंकि सती प्रथा, बाल विवाह धर्म के आधार पे ही विद्यमान रही है। धर्म के आधार पर इस बात को प्रमाणित किया जाता रहा है कि धर्म के अनुरूप है, धर्म अनुरूप है। इसमें बात आ जाती है कि धर्म के विकास में जो धर्म के कुछ तथाकथित जिम्मेदार या यूँ कहें ठेकेदार होते हैं, वो धर्म के साथ अपनी लाभ या नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए चीज़ों को घटा देते, बढ़ा देते रहे हैं। ये धर्म के अनुरूप है। यदि हम सभी धर्मों की बात करें, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों के मूल जो मान्यताएँ हैं, वो आपको लगभग एक जैसी दिखेंगी या प्रतीत होंगी। यदि बात करें हम हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के जो 3 प्रमुख स्वरूप बताए गए, है ना? कौन-कौन से हैं? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। इसी कक्षा में, इसी क्लास में, इसी सेशन में हम आपसे आगे जब हिंदू धर्म की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति में सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और विशिष्ट धर्म की बात की गई है, आपद धर्म की बात भी की गई है। विशिष्ट धर्म से सामान्य धर्म का मतलब जो सामान्य नैतिकता की बातें होती हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और बड़ों का सम्मान, जीवों को पे दया करना। विशिष्ट धर्म से तात्पर्य व्यक्ति की आयु, पद और परिस्थिति के अनुसार जो उसके उत्तरदायित्व और कर्तव्य होते हैं, वो उसका विशिष्ट धर्म है। जैसे एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या उत्तरदायित्व है, एक शिक्षक होने के नाते मेरे क्या उत्तरदायित्व है। आप किसी के पुत्र हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, सब समाज विशेष के सदस्य हैं। ये सारे पदों को धारण करते हुए आपके जो विशेष उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं, वो विशिष्ट धर्म है। और आपद धर्म वह है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में उसके बिहेवियर जो उसका लॉजिकल बिहेवियर यूँ कहिए तार्किक व्यवहार को उचित ठहराता है। जैसे हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीव हत्या पाप है, लेकिन यदि अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तो आपको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए यदि आपको खरगोश को मार के खाना पड़ रहा है, तो उस परिस्थिति विशेष में वह अधर्म नहीं है। जैसे कि कानून भी कहता है कि यदि आपने आत्मरक्षा में भारत का संविधान है या कानून है, किसी को चोट पहुँचाया है या किसी की जान ले ली है, तो वह हत्या नहीं है। ठीक है? अब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के 5 मूल मंत्र हैं।
कलमा, रोजा, हज, नमाज, ज़कात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोजा पवित्र रमजान के महीने में आपको व्रत रोजा का पालन करना है। अब देखिए व्रत, रोजा, फास्टिंग ये नई-नई चीज़ें भी आ रही हैं स्वास्थ्य को लेके जब जागरूकता बढ़ी है, तो आप देखेंगे काफ़ी समानता लगभग सभी धर्मों में का जो मूल है, उसमें आपको बहुत सारी समानताएँ देखने को मिलेंगी, है ना? फिर हज है, तीर्थ स्थान जो उनका सबसे पवित्र स्थान है इस्लाम धर्म की मान्यता के लोगों का, उस स्थान की यात्रा करना। यात्रा करने से उद्देश्य वो उस जगह को जा करके समझे कि किन विपरीत परिस्थितियों में जो इस्लाम के धर्म के पैगंबर साहब रहे हैं, उन्होंने किन विपरीत परिस्थितियों में कितने कष्ट सह करके उस धर्म की स्थापना की है। फिर है नमाज, जो प्रोफेट हैं, अल्लाह हैं, उनको याद करना। और ज़कात का मतलब दान, ज़कात का मतलब फर्द जो समाज का सबसे कमज़ोर, दीनहीन, निराश्रित तबका है, उसके लिए अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा उसके लिए कंट्रीब्यूट करना। तो ऐसे ही आप ईसाई धर्म की बात करें या अन्य धर्मों की बात करें, तो उन सभी धर्मों में आप पाएँगे कि सभी धर्म के मूल में, जो मूल मान्यताएँ हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलेगी। क्योंकि धर्म की जो समाजशास्त्री परिभाषा है, उन परिभाषाओं में धर्म का तात्पर्य विश्वास से है। जैसा कि दुर्खिम के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लास में आप लोगों ने कि धर्म जो दुर्खिम ने अपनी पुस्तक लिखी थी धर्म के प्रारंभिक स्वरूप, उसमें जो पहले से स्थापित जो धर्म संबंधी विचारधाराएँ थीं, अवधारणाएँ थीं या धर्म की उत्पत्ति संबंधी जो विचार थे, उन विचारों का खंडन किया उन्होंने, चाहे वो ई.बी. टाइलर का आत्मावाद हो या मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद, जिसमें टाइलर ने आत्मा संबंधी विचारों से धर्म की उत्पत्ति की बात की और मैक्स मुलर ने प्राकृतिक जो घटनाएँ घटित होती थी, उसके आधार पे बताया कि धर्म की उत्पत्ति का आधार यही है। लेकिन दुर्खिम ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए धर्म संबंधी एक पहली समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय परिभाषा धर्म की प्रस्तुत करी कि धर्म विश्वासों, क्रियाओं द्वारा बना हुआ है। धर्म समाज ही धर्म है, धर्म ही समाज है। समाज को ही इन्होंने देवता माना। तो धर्म के मूल जो उत्पत्ति संबंधी जो विचार हैं तुर्कीम के, वो बताते हैं कि धर्म पवित्रता और विश्वास संबंधी विचारधारा से धर्म की स्थापना हुई है। तो सभी धर्मों के मूल में क्या है कि धर्म क्या करता है, आपको एक मनोवैज्ञानिक सबलता प्रदान करता है। और ये जो मनोवैज्ञानिक सबलता है, ये व्यक्ति को कहीं न कहीं मजबूत, उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ उसको विपरीत परिस्थितियों में से तालमेल और सामंजस्य बिठाने के लिए मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करती है। तो भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी रहे हैं। अब नकारात्मक पक्ष की बात करें तो राज्यों के पे आरोप लगता रहा है, सरकारों पे आरोप लगता रहा है कि वो तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा देती है और ऐसी प्रवृत्तियां ही समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, तो जो कि धर्मनिरपेक्षता के विचारों के बिल्कुल विपरीत है ना? और कभी-कभी धर्मनिरपेक्षता को अति उत्पीड़नकारी के रूप में भी देखा जाता है, जो समुदायों और व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है ना? और वोट बैंक की राजनीति को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा देती है। इस बात से अब आप लोग भली-भांति परिचित ही होंगे। और देखिए यहाँ बात आती है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या है? तो देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ राज्य और धर्म के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है ना? और भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है भारतीय संदर्भ में अंतरधार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक और अलगाववादी स्वरूप दिखाई देता है, जबकि भारत में धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है। और भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है, तो भारतीय नागरिकों को जो है धर्म का मौलिक अधिकार दिया गया है। हालांकि अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है, बिल्कुल सही बात। लेकिन पश्चिम में विशेष रूप से यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में की बात करें तो राज्य और धर्म अलग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। फिर भारतीय समाज की बात करें तो भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भारतीय समाज पर हावी हो, क्योंकि एक नागरिक जो है किसी भी धर्म का पालन करने, मानने, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। और पश्चिमी समाजों की बात करें तो ज्यादातर समाजों में ईसाई धर्म राज्य में सबसे सुधारित, जाति तटस्थ, एकल प्रमुख है। भारत अपने दृष्टिकोण के साथ अंतरधार्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और समाज पर किसी भी धर्म से जुड़े प्रथा या कुप्रथा को दूर करने का प्रयास करता है।
पश्चिमी समाज देखिए, पश्चिमी समाज ईसाई धर्म के अंतर धार्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता और धर्म को समाज पर कार्य करने देता है, जैसा कि यह है। और भारतीय समाज में कई धर्मों तक पहुँच के कारण अंतर धार्मिक संघर्ष होते हैं। भारत सरकार को शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब चूँकि पश्चिमी समाजों में ज़्यादातर ईसाई धर्म ही प्रमुख है, इसलिए अंतर धार्मिक संघर्षों पर कम ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह के भारत में कई धर्म और समुदायों की उपस्थिति के कारण सरकार को दोनों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जैसे यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 की बात करें, तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अब पश्चिमी समाज में ज़्यादातर एक ही धर्म के लोग भी समानता और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। क्योंकि देखिए भारतीय समाज और पश्चिमी समाजों में सबसे बड़ा जो विरोधाभास या विद्यमान रहा है, वो इसीलिए रहा है कि भारतीय समाज के लोग उनके अंदर एक विशेष गुण होता है। किसी भी नई परिस्थिति से तालमेल बिठा लें और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में के बावजूद भी वह अपने आप को हर परिस्थिति से निकाल के आगे ले आने में सक्षम रहे, है ना? तो भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में आप देखेंगे कि वहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता है, उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। बहुत विशेष रूप से अंतर देखने को मिलेगा। अब बात करें भारत में धर्मनिरपेक्षता के जो कुछ विशेष कानूनी प्रावधान कि क्या कानूनी प्रावधान रहे हैं, भारतीय संविधान कौन-कौन से अधिकार प्रदान करता है ना? तो देखिए, संविधान के निर्माण के समय में ही जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा थी, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए थे, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और जैसा कि बताया मैंने कि 42वें संविधान द्वारा जो संविधान की जो मूल आत्मा है, वो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। कुछ लोगों का मानना है कि जबरदस्ती जोड़ा गया, लेकिन ये यहाँ पे परिचर्चा का विषय नहीं है ना? तो भारत सरकार जो है क्या है, धर्म के मामले में क्या है, बिल्कुल तटस्थ है और किसी धार्मिक जो संस्था है, किसी धार्मिक मान्यता है, किसी एक धार्मिक पक्ष का सपोर्ट नहीं करती। एक बात भारतीय पक्ष को लेकर के नहीं चलती कि सिर्फ ये धर्म हमारे लिए विशेष है, ये धर्म हमारे लिए विशेष नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम समाधान की बात करें, जो भारतीय समाज में जो संघर्ष होते रहे हैं, तो कुछ ऐसे मामले रहे हैं, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एनआरसी की बात होती रही है, समान नागरिक संहिता की बात आज पर चर्चा चली आ रही वर्तमान समाज में। तो इसमें बहुत सारे विरोधाभास अंतर्निहित रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य इन जो विरोधाभास हैं या इस पर चर्चा पे नहीं है, जो धर्मनिरपेक्षता संबंधी जो मूल विचार हैं, उन मूल विचारों पे चर्चा करें और बात करें, आगे बढ़ें हम, तो अनुच्छेद 14 की बात करें या अनुच्छेद 15 की बात करें, तो पूर्व में जो कानूनों के समक्ष सबको समानता का अधिकार मिलता है और अनुच्छेद 16 ए की बात करते हैं, तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर की बात करता है। दोहराता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? प्रत्येक धार्मिक समूह व्यक्ति को धर्मार्थ संस्थाओं को स्थापित करने, बनाए रखने और धर्म के मामलों में स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। 27 राज्य किसी भी नागरिक को विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 28 में बात करें तो विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है। अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है और जो अनुच्छेद 51 ए है, उसमें सभी नागरिकों को सद्भाव, समान भाईचारे को बढ़ावा देने और हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बाध्य करता है ना? तो अनुच्छेद 25 जो है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार और धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। भारतीय दर्शन में भी सर्वधर्म समभाव, है ना, यानी सभी धर्म जो है समान है, ये विचारधारा विद्यमान रही है प्राचीन काल से ही, है ना, और बहुलता भी विद्यमान रही है। तो देखिए, जो धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य तटस्थ होने, बनाए रखने से। तो पश्चिमी जो विचारधारा है, वो भारतीय विचारधारा से थोड़ी सी अलग प्रतीत होती है। और एक बात और है कि इस बात के भी आरोप लगते हैं कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता संबंधी जो शब्द है, वो पश्चिम से आयातित है, जबकि वास्तविकता में यह जो विचारधारा है, वो प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में
भारतीय समाज में विद्यमान रही है ना। और कुछ पश्चिमी समाजों के समय में कुछ विशेष बातें विद्यमान रही हैं, चर्चा में रही हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में जो समानता भाईचारा की बात है, तो उसको भारतीय कानून से या भारतीय संविधान से पूर्ण तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप लोग इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि जो हमारा भारत का जो संविधान बना है, उन संविधान निर्माताओं में जो सबसे अग्रणी नाम आता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आता है। उन्होंने जो भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में उनका सबसे अग्रणी स्थान आता है। तो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उसके चेयरमैन भी थे। तो वो आप जैसा कि आप भली-भांति परिचित हैं कि वो एक ऐसी जात से बिलॉन्ग करते थे, संबंधित थे, जिसको अस्पृश्य माना जाता था और अछूत माना जाता रहा है ना? लेकिन समाज में उन्होंने उस असमानता को दूर करने के लिए खुद एक रोल मॉडल बने, खुद आगे आए और उन्होंने समाज को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया। जो दलित वर्ग थे, महार जाति से संबंधित थे। तो देखिए, धर्म और समाज के बीच अंतर्विभाजन भी विद्यमान रहा। अंतर्विभाजन इसलिए विद्यमान रहा कि जो धर्म है, वो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उसमें कहीं न कहीं धर्म का रूढ़िवादी स्वरूप भी देखने को मिलता रहा है। तो चूंकि कई सारे समाजशास्त्रियों का मानना रहा है कि धर्म जो है कुछ वर्ग विशेष या जाति विशेष के लोगों की कह लें बपौती, या ये कहिए कि उनका एकाधिकार रहा है, और उन्होंने उसको धर्म को अपने हिसाब से, धार्मिक मान्यताओं को अपने हिसाब से उसकी व्याख्याएं की, प्रस्तुत करी और अपने लाभ के परिप्रेक्ष्य में, लाभ के दृष्टिकोण में धर्म को देखा या रखा या मानता रहा, उनकी मान्यताएं रही। लेकिन समय के बदलने के साथ ही आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार है ना, और औद्योगिकरण, नगरीकरण और विभिन्न परिवर्तन की प्रक्रियाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप देखेंगे कि जो भारतीय समाज, यूं कहें हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां विद्यमान रही हैं। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक संगठित प्रयास किए गए। जैसे बाल विवाह की बात करें हम, है ना, तो बाल विवाह परंपरा का हिस्सा था, धर्म के अनुरूप था। सती प्रथा की बात करें तो वो भी बिल्कुल धर्म के अनुरूप आचरण था। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम इस बात को देखते हैं तो हमें ये बात बिल्कुल महसूस होती है कि क्या एक सभ्य समाज में इस तरह की जो विचारधाराएं या अवधारणाएं विद्यमान रह सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उस समय धर्म के अनुरूप था। लेकिन कुछ समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आगे आए, उन्होंने एक इस बात को लेकर के एक सुर में एक राय बनाई, एक विचारधारा बनाई, एक आम राय बनाई, और धीरे धीरे इसके लिए कानूनी प्रावधान भी कर दिए गए बाल विवाह को लेकर के। जैसा कि आप लोग नाम सुना होगा, हरविलास सारदा, उनके नाम से उस एक्ट को, बाल विवाह का जो कानून है वो सारदा एक्ट के नाम से भी प्रचलित रहा है ना। तो पश्चिमी समाज और भारतीय समाज में सिद्धांत जो है धर्म का थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग रहा है। अगली जो यूनिट होगी इसमें हम चर्चा करेंगे आपसे हिंदू धर्म के बारे में, तो उसमें जो है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इस इकाई में जो प्रमुख बातें रही हैं वो है धर्म का समाजशास्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, बहुलवाद। बहुलवाद में विशेष रूप से ये है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यानी विभिन्न धर्म, भाषा, जाति प्रजाति के लोगों का एक साथ रहना। इस तरह से एकीकृत हो जाना कि बाहरी रूप से आप देख करके इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति का धर्म क्या होगा, विचारधाराएं क्या होंगे, विश्वास क्या होगा, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता संबंधी हमने बात तो करी, चर्चा करी, है ना। लेकिन जो आगे आपका जो इकाई 6 है, हिंदू धर्म, है ना। तो हिंदू धर्म में हम चर्चा करेंगे धर्म के जो धर्मशास्त्रीय आध्यात्मिक आधार हैं, ब्रह्म आत्मा की बात करेंगे, धर्म, कर्म, मोक्ष, हिंदू धर्म के मूल संप्रदायों, देवी देवताओं, हिंदू सामाजिक संस्थाओं की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, है ना। तो आइए एक एक करके, चूंकि समय अभी सीमित है और इसी समय में ही आपसे हर बात की चर्चा करनी है, तो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रीय आध्यात्मिक आधारों की चर्चा हम करते हैं इकाई 6 में। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म को लेकर के कई प्रमुख बातें रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिंदू धर्म है क्या। तो आप देखेंगे कि मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या मिलेगी आपको, गीता में धर्म की व्याख्या मिलेगी, जितने भी धार्मिक ग्रंथ विद्यमान है उसमें धर्म की अलग अलग व्याख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अभी इसी
कक्षा में, ये परिचर्चा में मैंने आपसे बात करी कि मनुस्मृति में धर्म के 3 स्वरूप बताए गए। कौन-कौन से? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म। सामान्य धर्म क्या है? मनुस्मृति में बताया गया, धृति, क्षमा, तमोस्तेयम, शौच, विंदी निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति से तात्पर्य धैर्य, धैर्य बना रखना। क्षमा, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना। दम, दम यानी अपनी वासनाएं हैं उनको क्या करना? नियंत्रित करना। अस्तेय, चोरी ना करना। शौच, शौच से तात्पर्य आंतरिक और बाह्य शुद्धि या शुचिता से। इंद्रिय निग्रह, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। घी से तात्पर्य बुद्धिमता का प्रयोग। अविद्या से तात्पर्य अधिक से अधिक धन ज्ञान की पिपासा। सत्य, मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करना। अक्रोध, क्रोध न करना। ये 10 जो है सामान्य धर्म कहिए या नैतिक धर्म के लक्षण बताए गए, है ना। अब देखिए, आप लोगों ने जो आपकी शुरुआत की जो कक्षाएं रही होंगी, कक्षा 3, 4, 5 में जरूर नैतिक शिक्षा की बातें पढ़ी होंगी, करी होंगी। यहाँ पे हिंदू धर्म में भी हम देखेंगे तो जो सामान्य धर्म है उनमें इन्हीं नैतिक शिक्षाओं की, नैतिकता की बात की गई। सामान्यतया हम हिंदू धर्म से का जो अर्थ निकालते हैं वह यह है कि धर्म का एक हिस्सा है, उसे हम कहते हैं जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है उनको धारण कर लेना, है ना, और कुछ विशेष मंत्रों को पढ़ लेना। जबकि उन मंत्रों का अर्थ अभी देखें तो बहुसंख्यक लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वो मंत्र को पढ़ लेना और कुछ धार्मिक चिन्हों को धारण कर लेना ही धर्म है। जबकि धर्म का स्वरूप जो है बहुत व्यापक है। तो सामान्य धर्म में हमने बात करी है। विशिष्ट धर्म, जैसा कि व्यक्ति की आयु, पद और परिस्थिति के अनुसार जो उसके उत्तरदायित्व और कर्तव्य होते हैं वो क्या है, उसके विशिष्ट धर्म में। तो और तीसरा मैंने बताया आपको मनुस्मृति के अनुसार कि आपद धर्म, महर्षि कणाद कहते हैं कि आपद धर्म वह है जो विपत्ति काल के लिए हो, अर्थात जो विपत्ति काल में व्यक्ति के विवेक युक्त व्यवहार को उचित ठहराता है। वैसा आप यदि वैसे जीवों को दया करनी चाहिए, जीवों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर कोई जीव, कोई जानवर दौड़ के आपकी तरफ आ रहा है, पालतू जानवर है, और लग रहा है कि आपको वो कई लोगों को उसने चोट पहुंचा दिया है, काट लिया है, तो आप अपने बचने के लिए यदि उसको आप पत्थर से, डंडे से उसको चोट पहुंचा देते हैं, तो उस परिस्थिति में वो चोट पहुंचाना क्या है? पाप नहीं है, वो भी धर्म है ना। क्योंकि एक सनकी या अविवेकी या पागल जीव से बचने के लिए आपने उस जीव को चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाने की कोशिश करी। आपका उद्देश्य उसको चोट पहुंचाना नहीं था, आप खुद की रक्षा करना था, है ना। तो हिंदू धर्म की जो मूल जो विचारधारा है उसमें ब्रह्म और आत्मा की बात की गई। जैसा कि माना जाता रहा है हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं में कि हम सभी परम पिता परमेश्वर की संतान है, और हम सब में जो हमारा जो आत्मा विराजमान है वो कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में बंधी हुई होती है, और इस जीवन का जो लक्ष्य है वो कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर के उस परम शक्ति, परम पिता में जाकर के लीन हो जाना, है ना। तो एक चिरंतर, अनंत और सर्वव्यापी शक्ति में विश्वास विद्यमान रहा है, जिसे ब्रह्म किया जाता है। और यह जो ब्रह्म है वो जीवन के प्रत्येक रूप में विद्यमान रहे, और इसी ब्रह्म और आत्मा के संबंधों का जो मुख्य सरोकार है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। अब इन संबंधों को लेकर के भी आपको अलग अलग विचार और मत देखने को मिल जाएंगे, है ना। एक मत अगर मान्यता है वो परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है ना, वो कहता है ब्रह्म संपूर्ण है, निर्गुण है। लेकिन अधिकांश जो अन्य मत हैं वो मानते हैं परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और एक और ब्रह्म के साथ तो दूसरी आत्मा के साथ परमेश्वर का संबंध मानते हैं। आत्मा को अविनाशी माना जाता है, मनुष्य, पशु, दैवी रूप धारण करने में के अंतहीन चक्र से गुजरती है, और पिछले जन्म के बिल्कुल कर्म, गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म किए रखना चाहिए, है ना। तो आपके अगला जो जन्म होगा वो आपके इस जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होगा। आप बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कुछ कीड़े मकोड़े, चींटे निकल आते हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से, छोटे बच्चे तबक जाते हैं, उनके ऊपर पैर रख देते हैं, उनको मार देते हैं, चोट पहुंचाते हैं। तो हमारे जो अभिभावक हैं इस बात को कहते थे कि नहीं भाई,
ऐसा ना करो, अगर ऐसा करोगे तो आप अगले जन्म में ऐसा बन जाओगे। तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है भारतीय समाज में हमें सदैव से विद्यमान रहा है, भारतीय धर्म में हमेशा से विद्यमान रहा है ना। अब धर्म का जो वह है, उसमें धर्म जो लक्ष्य है, धर्म के जो उद्देश्य हैं, वो पुरुषार्थों के माध्यम से पूरे किए जाते रहे। तो 4 पुरुषार्थ से तात्पर्य क्या रहा? 4 ड्यूटीज बताए गए, है ना। हिंदू धर्म की मान्यता के 4 ड्यूटीज बताए गए। वो ड्यूटीज क्या रही हैं, वो आपकी जिम्मेदारियां क्या रही हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से तात्पर्य क्या है? जैसा कि हम धर्म के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं कि धारयति इति धर्म, जो संपूर्ण संसार के जीवन को धारण करता है वही धर्म है ना। यत्तो अभ्युदय निश्रेयसी सिद्धि स धर्म, जो इस जीवन में यह लौकिक सफलता, यह लौकिक यानी इस जीवन में जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, और साथ साथ पारलौकिक, इस जीवन के बाद का जो समय होगा उसमें आपके लक्ष्य की तरफ अग्रसर करने में आपकी जो प्रमुख भूमिका निभाता है वही धर्म है। तो संपूर्ण संसार के जो जीवन को धारण करता है वही धर्म है। फिर दूसरा जो पुरुषार्थ है, अर्थ। यदि व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसे भोजन चाहिए होगी, कपड़ा चाहिए होगा, मकान चाहिए होगा। रोटी, कपड़ा और मकान, किसी व्यक्ति को जीवित रहने की जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, शरीर ढकने के लिए वस्त्र और सर ढकने के लिए छत, अर्थ के बिना संभव नहीं, पूर्ति नहीं हो सकती, बिना उसके पूर्ति नहीं हो सकती। तो धर्म के बताए मार्ग पर चलते हुए उस पुरुषार्थ को प्राप्त करना। फिर है काम। काम से का संकुचित अर्थ सिर्फ वासना से लिया जाता रहा है, जबकि काम का बहुत व्यापक अर्थ रहा है। अलग से जब इसकी चर्चा होगी अगली क्लास में, जब हम पुरुषार्थों की का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। अभी का मतलब ये है कि शारीरिक संतुष्टि के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में खूबसूरती को बनाए रखना, है ना, जीवन में जीवंतता को बनाए रखना, और उसके लिए प्रेम का, व्यक्ति के जीवन में प्रेम का होना आवश्यक है। तो काम का संकुचित अर्थ वासना से, व्यापक अर्थ में देखें तो प्रेम, लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव, इसके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपके जीवन में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं प्रतीत होगा। ये प्रेम, लगाव, अपनापन का जो भाव है आपके अपने परिवार, अपने दोस्त मित्र, परिवार के सभी सदस्यों के साथ विद्यमान रहे। और जो अल्टीमेट गोल, हिंदू धर्म का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वह है परम ब्रह्म की प्राप्ति, जिसे कहा गया मोक्ष। यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के उस परम पिता, उस ब्रह्म में लीन हो जाना, यही हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य बताया गया है ना। और इन्हीं 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास को क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं, है ना। जन्म से लेके पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसके साथ साथ ऋण संबंधी अवधारणाएं भी विद्यमान रही। ऋण का मतलब है कि यदि आप इस जीवन में आपने जन्म लिया है तो जन्म लेने के पश्चात आपके कुछ निश्चित आपके ऊपर ऋण है, और उन ऋणों से ऋण हुए बिना, मुक्त हुए बिना यदि आपका जीवन समाप्त हो जाता है तो आपको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह उन ऋणों को अवश्य पूरा करे। और वो ऋण है किसके प्रति? समाज में संत महात्माओं, साधुओं के प्रति, है ना, पूर्वजों के प्रति, ईश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति, है ना। तो इन ऋणों का पालन जो है व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न आश्रमों के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए करता है। यहाँ एक शब्द और आया, आश्रम, आगे चर्चा करेंगे इसके विषय में। तो आश्रम से तात्पर्य है कि भारतीय समाज में या हिंदू समाज में कह लें, व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। तो 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ वहीं से होती थी, और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत विवाह संस्कार के पश्चात होती थी, है ना। और तीसरा जो आश्रम होता था गृहस्थ, और अपनी सभी जो गृहस्थ संबंधी जो उत्तरदायित्व तो कर्तव्य होते थे उनकी पूर्ति के पश्चात वह जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होता था। और वानप्रस्थ यानी मुख्य धारा समाज से धीरे धीरे अपने जो संबंध हैं उनको सीमित करता हुआ जाता है, और उन संबंधों को धीरे धीरे कम करते हुए ईश्वर प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो जाता है। और अंतिम आश्रम में व्यक्ति गृहस्थी को छोड़ करके क्या कर लेता है? संन्यास धारण कर लेता है, और बिल्कुल विलगित अवस्था में ब्रह्म
या जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए कठिन व्रत, तप, साधना, ऐसा पर प्रयास कर करके और अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए प्रयास करता है। तो जीवन के जो आश्रम व्यवस्था है व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से व्यक्ति को तैयार करती है कि अपने इहलौकिक जीवन और जो पारलौकिक जीवन है उसके लिए उसकी तैयारी शुरुआत से ही हो जाती है। और वर्ण आश्रम में जैसा कि आपको बताया जा चुका है, लेकिन चूंकि आपके इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो धर्म का जो मूल आधार है वेद है, और उन वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद का जो 10वां चैप्टर है, यूं कहिए सूक्त है, 10वां पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त में यह बात बताई गई है कि जो 3 देवों की अवधारणा हिंदू समाज में विद्यमान रही है, 3 प्रमुख देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को जो है क्रिएटर माना गया है, निर्माणकर्ता माना गया है, सृष्टि का निर्माण करता। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इन वर्णों की उत्पत्ति के विषय में विद्यमान बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से परम पुरुष ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो परंपरागत भारतीय समाज में, हिंदू समाज में 4 विभाजन विद्यमान रहे हैं जिनको वर्ण कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। गीता में श्री कृष्ण ने भी बात कही है कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभाग से, मेरे द्वारा ही 4 वर्णों का निर्माण किया गया उनके गुणकर्म के आधार पर, है ना। अब देखिए इसको बाद में चल करके इस पे बड़ा विरोधाभास रहा है और काफी परिचर्चा विद्यमान रही है भारतीय समाज में कि वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया। ठीक है, तो वर्ण के निर्धारण का आधार उस व्यक्ति का कर्म रहा है कि जन्म रहा है, और यही वर्ण व्यवस्था आगे चल करके जाति व्यवस्था के रूप में परिणत हो जाती है। जब अंतःविवाह, अंतर जाति विवाहों का चलन बढ़ता है तो धीरे धीरे नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो ये एक बड़ा विवादास्पद विषय रहा है, उस पर तमाम विभिन्न बड़े समाजशास्त्रियों के अलग अलग विचार रहे हैं। तो ये जो वर्ण है, इसमें गीता में श्री कृष्ण ने बात कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभाग से, मेरे द्वारा ही 4 वर्णों का निर्माण किया गया, है ना, और उनके गुण कर्म के आधार पे। तो जैसा कि आप ये बात तो मानेंगे कि एक ही परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 2 भाई या 3 भाई या बहनें होती हैं। कोई बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में होगा, समाज में बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। कोई बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में होने के बाद भी उसको, क्योंकि आज वर्तमान समय में आपका जो मूल्यांकन है समाज में इस बात से होता है कि आपने समाज में कितना बड़ा पद धारण किया और आपकी आय कितनी बड़ी है। इस बात से अगर तुलना की जाती है कि आपकी आय कितनी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आपने समाज में कौन सा, जीवन में कौन सा मुकाम हासिल किया, तो वही आपकी सफलता का द्योतक माना जाता है। और जो ये आवश्यक, क्या ये जरूरी है कि एक पिता की यदि 4 संतानें हैं तो चारों एक जैसी हो, चारों की आय एक जैसी हो, चारों का व्यवहार आचरण एक जैसा हो? नहीं, जिसकी जैसे क्षमता होगी उसको उस हिसाब से उसको काम मिलता है, जीवन में वो स्थान प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिकरण भी किया गया है, वर्णाश्रम और ऊंच नीच की व्यवस्था का, निश्चित रूप से, क्योंकि भारत ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे असमानता विद्यमान नहीं है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कहीं धर्म, कहीं जाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं आपके स्किन के कलर के आधार पे असमानताएं विद्यमान रही। खैर ये अलग चर्चा का विषय है। कर्म, देखिए कर्म के यह है कि कर्म, व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना कर्म किया जाना चाहिए। और कर्म भी यह है कि कर्म, आप अच्छे कर्म करें, तो अच्छे कर्म करेंगे तो उसका जो आपको लाभ इस जीवन में मिलेगा और अगले जीवन में भी। तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय समाज में सदैव से विद्यमान रहा है ना। तो इसमें 3 प्रकार के वो बताए गए हैं, 3 कर्म बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इस जन्म का आप जो इस जीवन में भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों का फल है, ऐसा कहा जाता है, सुनने में भी मिलता होगा आपको। और आपका जो अगला जीवन होगा वो कैसा होगा, वो इस जन्म के कर्म से निर्धारित होता है। तो भगवत गीता के जो संदेश हैं उनमें इन सब बातों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है कि व्यक्ति को अपने पद और परिस्थिति के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। जो आपके उत्तरदायित्व है, जो आपके कर्तव्य हैं, बिल्कुल उनके अनुरूप ही आपको अपना आचरण करना चाहिए। जैसे एक छात्र होने के नाते आपकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी वो क्या है, पढ़ाई करना, स्वाभाविक रूप से। एक पुत्र या पुत्री होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप यदि उनकी पूर्ति करते हैं वो आपका कर्म है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। अब हम उन कर्मों का सही से पालन नहीं करते, ये जरूरी है पढ़ना, जरूरी है कुछ चर्चा करना, जरूरी है माता पिता की हर बात माने, न मानिए, जैसा आप करेंगे आपके सामने आएगा। तो ये बातें भारतीय धर्म में, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म दर्शन में हमेशा से विद्यमान रही, है ना। अब आगे बात करें हम
मोक्ष, अल्टीमेट गोल, जीवन का जो परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, वो क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, है ना? तो ये अंतिम लक्ष्य रहा भारतीय समाज में, विशेष रूप हिंदू धर्म में। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह इन सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के परम ब्रह्म, परम पिता में लीन हो जाना, है ना? और अलग-अलग इसके मतलब मोक्ष प्राप्ति के अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। भारतीय धर्म दर्शन में अपने ईश्वर को प्राप्त करने के, ईश्वर में लीन होने के तमाम अलग-अलग लक्ष्य माध्यम बताए गए। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग बताए। जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे भक्ति और अलग-अलग मार्गों की। और देवी-देवताओं की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनमें भी आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको सृष्टिकर्ता माना गया। इस सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया। तो आप उनकी पूजा का चलन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिवाय आप राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ पे उनका मंदिर है, बाकी भारत के किसी भी भारत का यूँ कहिए दुनिया के किसी भी हिस्से में उनका कोई मंदिर विद्यमान नहीं है। पुष्कर में, राजस्थान में पुष्कर एक स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर विद्यमान है। और फिर जो दूसरे देवता, प्रमुख देवता हैं त्रिदेव में, वो हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी को पालनकर्ता माना गया है सृष्टि का। उनके अवतारों की चर्चा भी की गई है। अलग-अलग समय में अलग-अलग अवतार हुए, अलग-अलग नामों से, जिसमें आप भगवान श्री राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो सतयुग में तो सभी कुछ समान था। त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन होता है और त्रेता के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। ऐसा माना जाता रहा, ऐसा विश्वास है हिंदू धर्म और धार्मिक मान्यताओं में। और कलयुग में कल के अवतार, जिसका होना अभी बताया जाता है कि आगे आने वाले समय में अवतार लेंगे, तो भगवान विष्णु के अलग-अलग अवतार देखने को मिलेंगे। और तीसरे जो है शिव, है ना? तो भगवान विष्णु को सृष्टिकर्ता और रक्षक माना गया और शिव संहारक माने गए। हाँ, और जो विभिन्न देवी देवता और मत संबंधी विचार भी रहे हैं, तो वो जो भगवान शिव के मानने वाले रहे हैं उनको शैव कहा गया। भगवान विष्णु के जो फॉलोवर रहे हैं उनको वैष्णव कहा गया। शक्ति की उपासना का भी चलन भारतीय समाज में विद्यमान रहा है, तो उनको शाक्त माना गया, है ना? तो हिंदू धर्म में पशु पक्षी हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदी, पर्वत, झील, सांप, प्रकृति पूजा, हर रूप में ओबलाइज करना, धन्यवाद ज्ञापन करने का चलन रहा है। और साथ-साथ स्थानीय देवी देवताओं का भी चलन रहा है। जैसे कुल देवता, ग्राम देवता, जो बॉर्डर होता है गाँव का, सीमा होती है, उसके भी देवता होते हैं। तो हर चीज़ के प्रति सम्मान, कृतज्ञता ज्ञापित करना, है ना? तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि अब देखिए, कुछ जब हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू सामाजिक संस्थाओं की बात भी आ जाती है ना? तो हिंदू सामाजिक इसी आपके यूनिट में चर्चा है, हिंदू सामाजिक संस्थाएँ, जिसमें जाति है। तो जाति क्या है? एक अंतर्विवाही समूह है। और जाति के कुछ विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं। कोई एक परिभाषा के आधार पे आप जाति के बारे में नहीं बता सकते। तो एक समाजशास्त्री हुए जिनका नाम था जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। उन्होंने भारत में धर्म और प्रजाति नामक पुस्तक लिखी थी। कास्ट एंड रेसेज इन इंडिया, चूँकि अंग्रेजी में वो पुस्तक रही है, उसका हिंदी अनुवाद भारत में जाति और प्रजाति। उन्होंने उसमें जाति व्यवस्था के कुल 6 लक्षण बताए थे, है ना? संस्तरण या सोपान क्रम, खान-पान, सामाजिक अंतरक्रिया में प्रतिबंध, समाज का खंडात्मक विभाजन, धार्मिक और नागरिक नियोक्ताएं, कुछ वर्गों का विशेषाधिकार, अंतःविवाह बताए गए। बोला उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन, प्रजा, संतानोत्पत्ति। समाज की निरंतरता के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी आपको इसी क्लास में बताया था, विभिन्न ऋणों से उऋण होने के लिए भी संतानोत्पत्ति आवश्यक है। और विशेष रूप से समाज की निरंतरता को बनाए रखना है तो संतानोत्पत्ति आवश्यक है, क्योंकि अगर विवाह नहीं करेंगे, संतानोत्पत्ति नहीं होगी। तो विवाह को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो विवाह क्या है? सब विवाह जो है यौन संबंधों के नियमन की व्यवस्था है। समाज द्वारा यौन संबंधों का जो नियमन होता है दो विपरीत लिंगियों के प्रति, उसको नियमित करना की जो प्रक्रिया, उसे हम विवाह कहते हैं। यद्यपि हिंदू समाज में विवाह क्या माना गया है? संस्कार माना गया है। ठीक है? तो अब विवाह के भी कई स्वरूप विद्यमान रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म, प्रजा और रति। धर्म का पालन, प्रजा प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, और रति का मतलब आनंद, इंद्रिय जनक सुख, है ना? अब एक व्यक्ति का, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह करना, तो
परंपरागत हिंदू समाज में बहुविवाह का चलन पाया जाता रहा। लेकिन कुछ समाज सुधारक हुए, विशेष रूप से राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन लोगों के प्रयासों से 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में ये विशेष प्रावधान किया गया कि आप एक विवाह ही कर सकते हैं। अब सजातीय विवाह, इंडोगेमी, है ना, धर्म जाति में सजातीयता की परंपरा रही है। यद्यपि कानूनी रूप से सबको अधिकार है कि वो किसी भी जात से के व्यक्ति से विवाह कर सकता है, लेकिन बहुसंख्यक समाज की देखेंगे मान्यताएं अभी भी अपनी ही जात में विवाह करने को तरजीह देते रहे हैं लोग। उच्च विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की बात भी की जाती रही है। जब निम्न उच्च वर्ण का लड़की जो होती है ना, अपने से उच्च वर्ण की लड़के से शादी करती है, तो इस तरह का चलन नहीं था, इस तरह से बैन था, निषिद्ध था, विद्यमान था विवाह, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतया निषिद्ध था इस तरह का विवाह, अच्छा नहीं माना जाता है। तो उच्च वर्ण का पुरुष हो, समान वर्ण में विवाह करे या अपने से नीचे वर्ण में विवाह करे, लेकिन अगर स्त्री है अपने से उच्च वर्ण में शादी करती है तो वो अच्छा, उच्च वर्ण की स्त्री अपने से निम्न वर्ण की पुरुष से शादी करती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और हिंदू विवाह के भी आपको जैसा कि पता ही होगा कि 8 प्रकार विद्यमान रहे, 4 मान्य प्रकार हैं और 4 अमान्य प्रकार हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 मान्य प्रकार हैं। 4 अमान्य प्रकार का मतलब रहा कि दैव, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति ये मान्य है, और राक्षस, गंधर्व, पैशाच और असुर ये 4 अमान्य प्रकार हैं। अब गोत्र वही विवाह का भी चलन, तो हिंदुओं में अपने गोत्र में विवाह करने की प्रथा नहीं रही है। अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते आप, तो सगोत्री या सपिंड विवाह वर्जित है। तो इसमें भी जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें प्रतिबंध लगाया गया कि कितनी पीढ़ी तक आप जो है अपनी धर्म में समान गोत्र में विवाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और फिर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन का जो केंद्र बिंदु है परिवार ही है। उत्तराधिकार को लेकर के यहाँ पे 2 तरह के कानून विद्यमान है, तो उसमें एक मिताक्षरा, एक दाय भाग। तो बंगाल, आसाम को छोड़कर पूरे भारत में मिताक्षरा प्रणाली पाई जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार पुत्र का अपने पिता की वंशानुगत संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना। लेकिन बंगाल में, आसाम में दाय भाग व्यवस्था पाई जाती रही है। इसमें पिता की संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है और मर्जी से बेच सकता है परंपरा के अनुसार। लेकिन फिर कानूनी प्रावधान किया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, है ना, दत्तक भरण पोषण अधिनियम में, है ना, 1956 में, और समान व्यवस्था लागू की गई। साथ ही साथ हिंदू जो सामाजिक संस्थाएं हैं, विशेष रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भक्ति आंदोलन, भगवत गीता, है ना, अलवार जो संत रहे हैं, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, निम्न वर्गों के लोग रहे हैं, जो भक्ति को माध्यम बनाते हैं अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, उनकी चर्चा होती है। जयदेव का गीत गोविंद आपने सुना ही होगा, प्रेम, और श्री चैतन्य, मीरा और श्री कृष्ण के बारे में, है ना। फिर कबीर, सूर और तुलसी, ये 3 प्रमुख लोग हैं जिन्होंने धर्म को लेकर के अलग दृष्टिकोण समाज को प्रदान किया, है ना। जब कबीर निराकार निर्गुण सत्ता की बात करते हैं, सूर दास जो है वो श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप की व्याख्या करते हैं, और तुलसीदास भगवान राम से अपने प्रेम और लगाव के आधार पे उन्होंने उनके चरित्र चित्रण करने का कार्य किया। अब फिर होता है एनकाउंटर विद इस्लाम का आगमन होता है भारत में, और फिर आपको उस पर टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी, और जिसका कुछ न कुछ रूप अभी भी आपको देखने को मिल जाता है। किन्हीं कारणों से जब धार्मिक टकराव होते हैं तो उनको आधार वही बनाया जाता रहा है। तो ये अलग पर चर्चा का विषय है ना, कि हिंदू धर्म का इस्लाम से टकराव। व्यापक प्रभाव यूं पड़े कि जो हिंदू धर्म की जो रूढ़िवादी स्वरूप था उसको बदलने में पश्चिम ने कहीं न कहीं अपनी भूमिका अदा करी। अब फिर कई सारे ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप होते रहे हैं, तो पश्चिम की सकारात्मक भूमिका भी रही और नकारात्मक भूमिका भी रही है ना। और समकालीन समाज में अगर बात करें तो हिंदू धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण भी हुआ है। इस्कॉन जैसी संस्थाएं, सत्य साई जैसी संस्थाएं जो समाज को नई दशा और दिशा देने का काम किया है। तो धर्म का जो अंतरराष्ट्रीयकरण भी हुआ है। और आप देखेंगे जो सत्य साई बाबा की बात करी तो व्यक्तिगत संप्रदाय भी रहे हैं। कई ऐसे आपको संप्रदाय देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन समाज को एक नई दशा और दिशा देने का इन्होंने काम किया। और साथ साथ राजनीतिकरण होना तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहुसंख्यक जनसंख्या जिस देश में एक धर्म विशेष की मानने वाली हो, हिंदू धर्म की हो, हर राजनीतिक दल चाहता है कि हमें उनका बहुतायत में लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में हमें लगता है बच्चों इतनी पर चर्चा संभव हो पाई, है ना। और आगे आपकी जो
जिज्ञासाएँ होंगी उनको पूरी तरीके से शांत करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।